हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। बच्चों, आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे लिए टॉप 10 क्वेश्चंस। ये पूरी टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज बोर्ड वाले उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जो अब रिवीजन कर रहे हैं, मतलब जिनका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट हो चुका है, मतलब उनका सब तैयारी हो चुकी है, बट अब उनको इस लेक्चर की ज़रूरत है। इस लेक्चर के बेसिस पर अगर वो चाहें तो अपना कोई भी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। मैं इसके अंदर पूरा आपका बोर्ड का, मैथ्स का, 10th बोर्ड का पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हर वो क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे क्वेश्चंस को लाएं। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस भी कर लिए तो डेफिनेटली आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन में से पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल। ये वो सिलेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जो आपको रियल नंबर वाले चैप्टर्स के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट करने में मदद करेंगे। मतलब मैंने वो सारी प्रोफाइल कवर अप करने की कोशिश करी है जिसकी वजह से रियल नंबर आपका पूरा 101% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चों को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते होंगे, कईयों को ये चैप्टर बहुत इजी भी लगता होगा। अगर लगता है तो वेल एंड गुड, टेक अ पॉज, पूरा वीडियो को पॉज करेगा, क्वेश्चन पहला आएगा उसको करने की कोशिश करेगा। अगर आपसे ये 10 के 10 क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब ये चैप्टर आपके लिए पूरा 101% क्या है, रेडी है। और नहीं तो आप लोग बहुत ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखना, किस तरीके से वो सॉल्यूशन कर रहा हूं, उनके करने का तरीका कैसा है, और उनको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए है ताकि आप लोग अपना बोर्ड का स्कोर बहुत अच्छा कर सकें। बेटा 10th बोर्ड जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना कोई सा भी बोर्ड नहीं होता, क्योंकि ये मार्कशीट आपकी हर जगह लगती है, ये मार्क्स आपके हर जगह कैरी अप किए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना। ठीक है, और मुझे जरूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको सेशन, और क्या सेशन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरा इस टॉप 10 क्वेश्चंस को लेने का टारगेट है कि ये कर लिया मतलब चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो एज यू नो, सबसे पहले एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबको पता है क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है। आपके पास 5 सेक्शंस के अंदर पूरा का पूरा मैथ्स का पेपर डिवाइड होगा। बेटा अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस है। 38 क्वेश्चंस करना, कहाँ पहले 33 आते थे, अब आपको 38 क्वेश्चंस करने हैं, यानी अपने आप में एक बहुत लेंथियत है। तो आपको पहले 20 क्वेश्चन सबसे बाद में अटेम्प्ट करने, क्योंकि अगर आपने पहले 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उनके अंदर उतना ही टाइम लगेगा जितना सारे नॉर्मल क्वेश्चंस में लगता है। ठीक है ना, मतलब आएंगे 20 ही। बट अगर आपने इसको पीछे से स्टार्ट किया, मतलब बड़े क्वेश्चंस का लेवल से स्टार्ट किया, मतलब आपने 5 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट किया, तो आप लोगों के लिए ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी और स्कोरिंग हो जाएंगी। जैसे अगर हमने 5 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो 5 और 5 10 हो गए। अब ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर 10 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब आपके 10 मार्क्स आएंगे। तो दोनों में डिफरेंस तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि आपको किसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो ए सेक्शन जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, बी वाला जिसके अंदर 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, सी सेक्शन जिसके अंदर 6 क्वेश्चन 3 मार्क के, एंड डी वाला 4 क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स से होंगे। इन 4 को अटेम्प्ट कर लोगे 20 नंबर आ जाएंगे, मतलब 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ई वाला होगा जिसमें केस स्टडी क्वेश्चन आएगा। बेटा घबराने की बात नहीं है, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स वाले क्वेश्चन होंगे, सिर्फ ऊपर लैंग्वेज होगी। अगर वो लैंग्वेज पे ध्यान हल्का सा दे दोगे तो तुम्हारा नीचे के पांचों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन जाएंगे, या 4 पार्ट बहुत अच्छे से बन जाएंगे। कभी कभी 3 पार्ट भी आ जाते हैं, तो 3 पार्ट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। पहला वाला पार्ट 1 नंबर का, दूसरा वाला 1 नंबर का, तीसरा वाला आपका 2 नंबर का होगा। तीसरे वाले नंबर वाले पार्ट के अंदर आपके पास ऑप्शंस होंगे, मतलब ऑप्शन क्या मतलब और होगा, चॉइस होगी, तो उसको ध्यान से देखना और लिखना जरूर चॉइस में कि आप सेकंड वाला पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, एक छोटी सी चीज चेक कर लो, उसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा काम चल रहा है बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, तो ध्यान से वापस से अपन स्टार्ट करेंगे हमारे मेन थीम पर और टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, बाकी सब इंस्ट्रक्शंस आपके पास है। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो कि ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करना है। सब लोगों को अगर ये क्वेश्चन आता है जिसको, तो वो पॉज करना वीडियो को और सबसे पहले ट्राई करना कि ये क्वेश्चन क्या है। वैसे सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यही होता है कि क्या गिवन एचसीएफ आपको 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है कितना 9, एलसीएम आपको 2 नंबर का दे रखा है, पूछा है। एलसीएम आपको 2 नंबर का क्या है, पूछा है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता है कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहली बात एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। एज यू नो, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है बेटा सब लोग जानते हैं, ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। ठीक है, तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ नंबर के, अब आपको एचसीएफ गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है ध्यान से देखो, एचसीएफ 2 नंबर का। 2 नंबर कौन कौन से आपके 306 हैं और 65 और ये कितना है 7 है, ये 2 नंबर है। एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ आपको दे रखा है कितना 9, सीधी वैल्यू पुट करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको रिमेंबराइज करना है। ठीक है, आई होप सो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी।
तो एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन में कितना बेटा 9 कर देंगे। अब 9 से इन दोनों को देखो कौन कट रहा है, वैसे ऑलमोस्ट दोनों ही कट जाएंगे, तो आपने 9 से इसको कट करने की कोशिश करी। 9 3 जा कितना होता है बेटा 27, 9 3 जा कितना होता है 27, 27 के बाद 36, 4 9 जा 9 4 जा 36। अब आपको सिंपल क्या करना है, 34 को मल्टीप्लाई करना है 657 से, तो 34 को 657 से आप आराम से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 2233 और ये कितना 8। इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, 657 मल्टीप्लाई बाय कितना 34 करना है। ओके, डील डन हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से ट्राई कर लो, ठीक है। ये एक पैटर्न क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका इस वाले फॉर्मेट पर 101% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको जरूर से जरूर करना है, ठीक है। चलो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर, ध्यान से क्वेश्चन को रीड अप करो, क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये किस पे एंड होना चाहिए, आपका डिजिट 0 पर एंड होना चाहिए फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये पॉसिबल है या नहीं है, ये अपन आज की क्लास के अंदर देखेंगे। सबसे पहली बात, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है सेट पैटर्न क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों देखो, पहली बात तो 6 की पावर n, जो भी नंबर यहां अंदर दे रखा हो उसके फैक्टर तोड़ दो। फैक्टर तोड़ना तो जानते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, यानी सिंपल फैक्टर तोड़ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे अपन 3, 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, इसकी पावर कितना हो गया बच्चा n हो गया, कितना हो गया ये n हो गया। अब आपको ये पता है कि किसी भी कोई भी डिजिट 0 पर एंड कब होगी, कोई भी डिजिट 0 पर एंड कब होगी, अगर वो मल्टीपल हो 2 और 5 का। किसका मल्टीपल हो बच्चों, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0, एंड बस आपको ये लिखना है एंड विद डिजिट कितना 0 पर एंड होगा इफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ, अगर जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर कितना n का। m मतलब कितनी भी पावर, जैसे 2 की पावर 2 हो जाए, 5 की पावर 2 हो जाए, यानी 5 5 से 25 और 2 से 425, 4 से कितना 100, तो 0 पर एंड होगा नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये मल्टीपल चेक करना है, ये मल्टीपल 2 और 5 में आनी चाहिए। अब यहां तो नहीं आ रहे, तो अपन कह देंगे 6 की पावर n कैन नॉट हियर 6 की पावर n कैन नॉट हैव मल्टीपल। कौन सा मल्टीपल नहीं है बच्चा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, एंड विद डिजिट 0, ये आपका 0 पर एंड नहीं होगा। इज इट ओके, क्या ये वाली बात समझ आ गई है सबको, बहुत अच्छे समझ आ गई है। तो इस पैटर्न में कभी भी होगा, वो कभी भी एंड नहीं होगा। ट्रिक लिख लो इसकी, मैंने क्या कहा था ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ट्रिक लिख लो। कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, या तो 6 की पावर एन आएगा या 12 की पावर एन आएगा, कोई भी नंबर आएगा, कभी भी वो एंड नहीं होगा किसके ऊपर, डिजिट 0 पर। तो फिक्स पैटर्न है, नो नथिंग विल बी एंड ऑन डिजिट 0, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी इसके फैक्टर में नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैं 2 अलग अलग तरीके से कराऊंगा बच्चों, 2 अलग अलग तरीके कौन से। एक पैटर्न तो ये है √5 इज एन इरेशनल। अब ये एक पैटर्न क्वेश्चन, चूंकि आपको पता है क्या कि मेजर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस इस क्वेश्चन के बन चुके हैं। किसके, √5 इज एन इरेशनल और एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को सबको आता ही है बहुत अच्छे से, तो उसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको, है ना। अब आपको इसको देखना है, तो लेट इसको स्टार्ट कैसे करना है। एक्चुअली कहानी लिखनी होती है, कहानी मतलब लैंग्वेज फॉर्मेट क्वेश्चन है ये। सेट पैटर्न इसको अच्छे से रिमेंबराइज कर लोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब कैसे रिमेंबराइज करना है बच्चा, ध्यान से देखना। सबसे पहले √5 इज एन, इसको करने का तरीका सीखो, कैसे करते हैं। √5 इज एन रैशनल नंबर, तो लेट मान लो थोड़ी देर के लिए, लेट √5 बी रैशनल। √5 आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर √5 आपका एक रैशनल नंबर है तो आप इसको किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे, √5 इक्वल टू क्या करोगे, a/b की फॉर्मेट में, क्योंकि आप जानते हो कि अगर कोई भी चीज रैशनल नंबर होती है तो उसका रिप्रेजेंटेशन किसकी फॉर्मेट में होता है, a/b की फॉर्मेट में होता है ना। तो आपने उसको a/b, अगर ये बात सत्य हो गई मतलब सही हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर ये बात रॉन्ग हो गई तो अपन कह देंगे ये क्या है, इरेशनल है। क्या ये, इरेशनल। तो सबसे पहले क्या कर दो बच्चों, इसके अंदर स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड्स क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग किया तो 5 √5 का स्क्वायर 5 होता है,
यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कितना बच्चों, बी स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ए स्क्वायर। अब आपने इसको क्या कर दिया, 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को उधर भेज दिया, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर अपॉन में 5 आ गया। अब आपने एक प्रॉपर्टी या एक थ्योरम पढ़ी है क्या, इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन डेफिनेटली 5 डिवाइड ए ऑल्सो, पढ़ा है नहीं पढ़ा, p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। तो ये थ्योरम अपन ने पढ़ी है रियल नंबर वाले चैप्टर में, थ्योरम नंबर 2 के नाम से, एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो, थ्योरम लिखी हुई है। तो आप यहां लिखोगे सिंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, तो 5 a को भी करेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर बाई चांस a स्क्वायर मतलब 25 है और 5 उसको डिवाइड कर रहा है, तो 5 का भी, उसके आधे का भी को भी तो डिवाइड करेगा ना, नहीं करेगा, 25 का रूट लोगे तो 5 आएगा, 5/5 भी कितना होता है, 1 होता है। तो इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। नाउ अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्लॉट करोगे, नाउ टेक आपने यहां पर ले लिया a इक्वल टू कितना, 5c ले लिया, a इक्वल टू कितना ले लिया, 5c ले लिया, कोई भी नंबर ले लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेना किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, 5 है ना तो 5, 2 होगा तो 2 लोगे, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना 25, c स्क्वायर अपॉन में 5 से इसको काट दो, 5 5 जा 25, कट कर दिया आपने। अब बेटा यहां पर आ गया आपका बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 5c स्क्वायर, इस 5 को नीचे डाल दो तो c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 5। अब यहां पर भी वही, सिंस 5 डिवाइड्स, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, वही प्रॉपर्टी थ्योरम लगा दी, b ऑल्सो। अब यहां पर आप देखो a और b, a का भी मल्टीपल 5 है और b का भी मल्टीपल क्या आ गया, 5 आ गया, एज बोथ a एंड b हैज कॉमन फैक्टर, दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर एज 5, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका, 5 आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं जो भी रैशनल नंबर होता है इनमें ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, पर ये दोनों के दोनों 5 के मल्टीपल पे आ रहे हैं, क्योंकि दोनों 5 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो देयरफॉर अवर अजम्पशन, हमारा जो अजम्पशन है, जो अपन ने माना था कि ये रैशनल है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा अजम्पशन क्या होगा, रॉन्ग होगा, हमारा अजम्पशन इज क्या हो गया, रॉन्ग। देयरफॉर रूट 5 क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो रूट 5 आपके पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। अब ये पैटर्न का क्वेश्चन है, अब आपको एग्जामिनेशन में हो सकता है ये आए, हो सकता है ये ना करके ये आए कि प्रूव दैट एज, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से क्वेश्चन को लिख लेना जो अगला बन सकता है एग्जाम में, इसका बन सकता है क्या, रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। रूट 5 क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर है, रूट 5 क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर है। प्रूव दैट 3 प्लस का 2 रूट 5 इज ऑल्सो इर्रेशनल, वो भी क्या होगा आपका, इर्रेशनल होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को, ये गिवन है, यहां ऐसे लिख के देगा वो, गिवन दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। प्रूव करो कि 3 प्लस का कितना 2 रूट 5 इज ऑल्सो इर्रेशनल, ये भी आपके पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो इसको उसी पैटर्न पर करेंगे बेटा जिस पैटर्न पर अपन अभी ये पूरा किया है, एज इट इज करना। रूट 5 को तो गिवन दे रखा है, अब डायरेक्टली क्या कर दोगे, 3 प्लस का 2 रूट 5 लिखोगे, इसको क्या कर दोगे, a बाई बी की फॉर्मेट में लिख दिया, फिर आपने यहाँ से रूट 5 निकाला, a बाई बी माइनस का कितना 3 कर दिया, फिर एलसीएम ले लोगे, a माइनस का कितना 3b, यहाँ 2 रखना, a माइनस का 3b अपॉन b, और इस 2 को नीचे डाल दोगे, क्या डाल दोगे, नीचे की तरफ। अब रूट 5 आपको पहले से पता है ये इर्रेशनल है, तो ये फुल क्वांटिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, इर्रेशनल हो जाएगी, ठीक है। तो ये पैटर्न आपका इस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। डन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर, रियल नंबर्स वाले चैप्टर में। नाउ अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक सो इन 3 क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ, मुझे HCF, ये वही LCM और HCF के पैटर्न का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखना बस।
फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 404 एंड 96। 404 और 96 का LCM और क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो बच्चा सबसे पहले 404 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो। क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 0, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 1 ज़ा 2, 0 और 2 1 ज़ा कितना 2, 101 आपके पास आ गया। ठीक है, अब क्या ये किसी से जा रहा है, किसी से जा रहा है नहीं, तो आपका 101 ही आएगा। 101 आपका किसी से नहीं जा रहा, तो 101 को आप लिख दोगे। ठीक है, तो 404 के फैक्टर आपने करने की कोशिश करी तो आपके पास क्या क्या आ गए, ये वाली चीज़ें आ गई। अब ध्यान से देखो, क्या 101 किसी से जा रहा है क्या, जस्ट थिंक अबाउट इट, तब जाकर के तुमसे ये क्वेश्चन होगा। नहीं नहीं, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 101। इसके बाद आया कितना 96। 96 के फैक्टर करो, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 और 1। ये आपके पास अलग अलग फैक्टर्स आ गए। तो 2 2 2 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 4 5। तो यहाँ लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 3। तो एक तो फैक्टर ये हो रहा कॉमन। तो HCF कितना आ गया बच्चा आपके पास, HCF आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 2, डेट इज कितना 4। HCF लेना आ गया। कॉमन जो होता है दोनों में वही आपके पास क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। अब नाउ LCM कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। LCM के लिए ये तो है सर इन दोनों का कॉमन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब ये 101 भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये भी पूरा का पूरा आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना 24। अब आप 4 मल्टीप्लाई बाय 101 मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे, 404 मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे, तो 404 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ध्यान से, अपने आप आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 9696। तो आप लिख दोगे 9696, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और यू गॉट द LCM। ठीक है, आया। तो 9696 आपके पास ये आ गया और HCF आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। आपसे यही पूछा था फाइंड द LCM एंड HCF, और ये अब इसको वेरीफाई भी करना है। यहाँ पर देखना ध्यान से, 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक का करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और वेरिफिकेशन करने के 1 मार्क और मिलेंगे। तो अब वेरिफिकेशन कैसे करना है ध्यान से देखना। देखो इसको इरेज करते हैं और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो ये ध्यान समझना बच्चों कि क्या कर रहा है, बोला क्या है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ किसका 2 नंबर्स का। LCM कितना है आपके पास 9696 LHS उठा लेते हैं पहले, 9696 मल्टीप्लाई बाय HCF कितना 4 करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक डेटा आएगा, 9696 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आएगा 38784 आपके पास आ जाएगा। 4 6 24, वो 9 जा RHS। अब RHS करोगे, RHS मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 404 मल्टीप्लाई बाय 96 करोगे तो बेटा इससे भी यही आना चाहिए 38784। अगर नहीं आ रहा है तो इनको चेक कर लेना कि आपने LCM और HCF क्या निकाला है, सही तो निकाले हैं या नहीं। इनका मल्टीप्लिकेशन दोनों का बराबर आना चाहिए, यानी LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS हो गया, और LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, मतलब आपकी चीज़ क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। ठीक है, तो ये एक पैटर्न होता है जिसकी वजह से आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, पूरा तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। इज इट डन? दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, टॉप 4 क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो क्या कह रहा है। रीड द क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं A एंड ये स्मॉल b है, क्या है ये स्मॉल b। 2 पॉजिटिव नंबर A एंड कितना B आपके पास है, A एंड कितना B कैन बी रिटर्न एज, A को लिख दिया इस तरीके से, B को लिख दिया इस तरीके से। A एंड B आर प्राइम नंबर्स, A और B आपके पास क्या है, X और Y क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक, X एंड Y आर प्राइम नंबर्स हैं। देन LCM बताना है किसका, A और B का। तो A और B का आपको क्या बताना है भैया, LCM। तो सबसे पहले A को लिखो, x³ y² है, तो इसको बेटा इलेबरेट कर सकते हो, x इंटू कितना x मल्टीप्लाई बाय y इंटू कितना y। सिमिलरली B x इंटू y³ है, तो आप कैसे लिख सकते हो, x इंटू y इंटू कितना y करके लिख सकते हो। अब आपको क्या बोला है बेटा, इन दोनों का LCM निकालो, किसका A, B का। तो कॉमन पार्ट कौन है, x कॉमन है, कॉमन पार्ट कौन है, y कॉमन है, कॉमन पार्ट एक और y आपका क्या है कॉमन है कि नहीं। तो बेटा एक जो कॉमन आ रहा है उसको तो एक बार लिख दो, x इंटू एक बार y एक बार y। अब ये जो बचे हैं x इंटू एक्स बचा है इसको भी लिख दो x इंटू एक्स, और ये जो y बचा है इसको भी लिख दो कितना y। तो बेटा x कितनी बार आ रहा है 3 बार,
तो ये हो गया एक्स क्यूब, और वाई भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो एक्स वाई क्यूब। ठीक है, इस तरीके से पूरा मेंशन करोगे तो स्टेप मार्किंग में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कॉम्बिनेशन बना करके दिखाने हैं आपको बेटा, कॉम्बिनेशन बना करके दिखाने कौन कौन से लिए हैं। इज इट ओके? नहीं तो करने में तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे बेटा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और एक्स और ये वाई क्यूब है। बेटा हाईएस्ट इन दोनों में एक्स हाईएस्ट कितना है, एक्स क्यूब है। इन दोनों में एक्स वाई हाईएस्ट कितना है, वाई क्यूब है। तो डायरेक्टली भी आ जाता, पर आपको दिखाना स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए ये प्रॉपर तरीके से करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब हाफ स्लॉट आपका खत्म हो चुका है, यानी 5 स्लॉट्स और बाकी हैं। तो ध्यान से बैठना और ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बच्चों, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है 2 नंबर का, वो 14 टाइम्स है उसके एचसीएफ का, यानी एलसीएम जो है इज इक्वल्स टू 2 नंबर का 14 टाइम्स है उसका एचसीएफ का। एचसीएफ का 14 है। ठीक है, आगे बात, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे करते चले जाओ। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, सम जो होगा एलसीएम का और किसका, एचसीएफ का। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, इसका जो सम है वो है आपका कितना, 600। ठीक है, इफ वन नंबर इज 280, अगर एक नंबर, वन नंबर जैसे ए और बी आपके पास 2 नंबर्स हैं, लेट ए एंड बी बी 2 नंबर्स, अगर आपके पास ये 2 नंबर्स हैं तो ए की वैल्यू आपको दे रखी है 280। अब मुझसे क्या पूछा है, बताओ भैया बी क्या होगा। तो रिलेशन तैयार करके चलेंगे। एलसीएम कितना है, 14 टाइम एचसीएफ, तो यहाँ रख दिया 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका ऑलरेडी एक और एचसीएफ है, इक्वल टू कितना, 600। बेटा लाइक टर्म्स हो गई, 14 प्लस का 1 15, 15 टाइम्स में क्या आ गया, एचसीएफ, इक्वल टू कितना हो गया, 600। यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 600 अपॉन में कितना, 15, 15 4 जा कितना हो गया, 60। नए आंसर कितना, एचसीएफ कितना आ गया, 14। तो एचसीएफ आपको मिल गया 40। तो इस 40 को यहाँ रख देंगे, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 14 मल्टीप्लाई बाय कितना, 40। 14 4 जा कितना हो जाएगा, 90, नहीं 56, 4 4 जा 16, 4 56, तो 5 6 और ये कितना, 0। आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इज इट ओके? समझ आ रहा है ना? इक्वेशन बनानी है, लैंग्वेज को पकड़ना है, लैंग्वेज को पकड़ करके मेंशन करना है, डेफिनेटली सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो एलसीएम आ गया 5 6 और ये कितना, 0। अब आपको बोला अदर नंबर बताना है, रिलेशन एलसीएम और एचसीएफ बोला था मैंने। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब ए इंटू बी। एलसीएम है आपका कितना, 560, एचसीएफ है आपका कितना, 40, ए आपको दे रखा है कितना, 280, और बी आपसे पूछा है। तो बी कैसे निकालोगे, 560 मल्टीप्लाई बाय कितना, 40, और अपॉन में कितना, 280, 0 से 0। अब और कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 7 जा कितना, 14। डायरेक्ट 4 से भी काट सकते थे। 7 8 जा 8 7 7 8 जा 56, 80। तो नंबर अगला क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। पहला नंबर तो आपको मिल ही गया था 280, दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा कितना, 80। इज इट ओके? डन। जल्दी से देख लो फटाफट, अगर कोई डाउट हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई भी कर सकते हो, ध्यान से करना बस जो भी करना है। ठीक है, चलो लेट्स सी। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन पी एंड क्यू, पी और क्यू को निकालना है, सो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो भैया 2520 के। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और ये कितना, 0। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 0। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 0 3, 3 1 जा 3, फिर 15 पूरा लेना है तो 0 लगाना पड़ेगा। ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, है ना। 5 7 जा 35 और 7 और ये कितना आ गया, 1। ये आपके पूरे पूरे क्या हो गए, फैक्टराइजेशन हो गए। अब इसको ध्यान से लिखो, 2 कितनी बार आ रहा है भैया, 3 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कितना, 7। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन 2520 इज एक्सप्रेसिबल एज, इसमें यानी इसको कंपेयर करूंगा मैं 2 की पावर 3, 3 की पावर p, q मल्टीप्लाई बाय 7, इसको इसके बराबर इक्वेट किया 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। कंपेयर यहाँ लिखोगे आप
कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बेटा p की वैल्यू कितनी, जो 3 के ऊपर है, 3 के ऊपर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो वैल्यू ऑफ p इज 2। q कितना है आपका यहाँ पर 5 है, क्योंकि 7 अगला मिल ही रहा है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई। इज इट डन, हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ध्यान से टॉप 10 क्वेश्चन का 7वां क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। इज इट ओके, डन? कमेंट करके जरूर बताना कैसे लग रहा है। चलो नेक्स्ट 8th वन, ठीक है। 8th, 2 टैंकर्स कंटेन, अब 2 टैंकर्स हैं आपके पास, ध्यान से क्वेश्चन को रीड अप करो। 2 टैंकर्स है 850 लीटर्स का एंड 680 लीटर्स का, जिसके अंदर पेट्रोल है। मतलब आपके पास एक टैंकर यहाँ पर है जिसके अंदर 850 लीटर पेट्रोल है, ये दूसरा टैंकर है जिसके अंदर 680 लीटर का पेट्रोल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, मुझे इस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है। मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है मतलब HCF बताना है। मैक्सिमम किसी भी चीज़ की मैक्सिमम चीज़ें बतानी होती है तो मतलब आपको उसके अंदर से क्या निकालना है, HCF। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब जो टॉप है, मतलब ऊपर ही ऊपर जो सबसे पहले आ रहा है पावर के अंदर, जो सबसे ज़्यादा बार यूज हो रहा है दोनों में, उसके लिए बात कर रहे हैं। विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, किसके अंदर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। तो सबसे पहले तो भैया 850 के फैक्टर कर लो और फिर 680 के फैक्टर कर लो। अगर यूक्लिड डिवीजन होता है तो मैं डायरेक्टली इन दोनों के कर सकता था, पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। बेटा इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मत लगा देना कोई समझदार आदमी, नहीं तो सारी समझदारी वहाँ पर 0 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन ही अप्लाई करना है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा कितना 10। फिर सेम 5 से जा रहा है, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 35, 5 7 जा 35, 17 और ये कितना 1, ठीक है। तो 850 के फैक्टर्स ये हो गए आपके पास। सिमिलरली 680 के फैक्टर्स करोगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 0, 2 1 जा 2 7 जा 14 और ये 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 7 जा 35, 17 और ये कितना 1। अब दोनों को लिख लोगे 850, मतलब यहाँ पर आप बताओगे क्या निकाल रहे हो, HCF निकाल रहे हो 850 कॉमा कितना 680 का। तो सबसे पहले 850 के लिखे आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर 680 का लिखोगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय कितना 17। कॉमन क्या आ रहा है, 17 कॉमन आ रहा है, एक 5 दोनों में से, एक 2 दोनों में से। तो HCF 850 कॉमा 680 इज इक्वल टू 2, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है और दोनों में 17 कॉमन है। 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 17, 170 लीटर्स। तो दोनों के अंदर क्या बोला था, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, दोनों की मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर की कितनी है, पेट्रोल की 170 लीटर्स है, ठीक है। तो 170 लीटर्स आ जाएगा। रिमेंबर इन दैट क्वेश्चन डोंट टू अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा। A = BQ + R मत लगाना, वरना 0 मिलेंगे, भले आपका आंसर 170 लीटर आ जाएगा। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड ही फॉलो अप करना है, ठीक है। ओके, नाउ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 बेल्स आपके पास क्या है, 3 बेल्स टॉल एट इंटरवल, 3 बेल्स हैं जो टॉल हो रही है, कौन से इंटरवल पर, 9 12 एंड 15 मिनट्स। 9 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट पर वो बेल क्या हो रही है, बज रही है। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, अगर ये दोनों एक साथ टॉल करना स्टार्ट करती हैं, इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, मतलब अगली बार ये दोबारा कितनी बजे बजेंगी। तो 3 बेल्स के बारे में बोला कि 3 बेल्स टॉल करती है कितने इंटरवल पर, 9 12 और 15 मिनट्स पर। तो बताओ इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, अगर ये टॉल करना स्टार्ट करते हैं तो कितने समय के बाद वापस से ये टॉल करेंगे, उसके बारे में बात करनी। यानी इनके बीच का मुझे क्या निकालना है, तीनों के बीच का LCM फाइंड आउट करना है, 9 12 और 15 का। 9 के फैक्टर 3 3 जा 9, 12 के 2 2 3 है ना, 4 3 जा 12, 15 के 3 5 जा कितना 15। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चा, 3 तीनों में कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मुझे तो इसके अंदर LCM निकालना है, तो ये वाला 3 तो लिखोगे ही लिखोगे, इन 3 में से एक 3 लिख दोगे,
ये 2 2 जा कितना 4 इंटू कितना 5, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 4 जा कितना 20, 9 2 जा कितना 18। 180 मिनट के बाद ये दोबारा टोल करेंगे, यानी 180 मिनट्स के बाद इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम, अगर इनको एक साथ शुरू किया गया तो ये 180 मिनट के बाद दोबारा से क्या होंगी, बजेंगी। 180 मिनट मतलब कितना हो गया, एक के अंदर 60 6 6 120 और 6 यानी 3 घंटे। कभी आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कितने आवर्स के बाद वो बजेंगी मिनट को छोड़ करके, तो 3 आवर्स के बाद, या फिर डायरेक्टली इसको 60 से डिवाइड भी कर सकते हो अगर किसी को आ जाए तो। 6 3 जा कितना 18, 3 घंटे के बाद वो दोबारा से नहीं, वो एक साथ टॉल करेंगी, क्योंकि इन तीनों का अलग अलग बेल्स का अलग अलग इंटरवल गिवन है। ओके डन, एक लाइक तो बनता ही है इसके लिए, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक। इफ द एलसीएम ऑफ 12 and 42 इज 10m प्लस का 4, देन द वैल्यू ऑफ m इज। एलसीएम कितना 12, 42 का जो एलसीएम है वो इस रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रखा है 10m प्लस के 4 में। तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चा सबसे पहली बात इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम। तो 12 का कैसे निकालेंगे, 4 3 जा कितना होता है 12, 42 का कर दो डायरेक्टली, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 और 1। तो 42 को आप कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय कितना 3, तो 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ कॉमन आ रहा है। तो भैया एलसीएम कितना हुआ इसका 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 तो कॉमन वाला, ये वाला 2 ये रहा, ये 7 ये वाला, और 3 जो कॉमन आ रहा है वो, इसको लिख दिया किसके बराबर 10m प्लस के 4 के। 4 3 जा 12, 4 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना 12, 12 मल्टीप्लाई बाय कितना 7, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 84। तो यहाँ कितना आ गया 84 इक्वल टू 10m प्लस का कितना 4। तो बच्चा 10m इक्वल टू 84 माइनस का कितना 4, यहाँ कितना 80। तो 10m इक्वल टू 80 यानी m की वैल्यू 8। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाय कितना 10, m इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय कितना 10, 0 से 0 कट कर दो तो m की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। इज इट ओके। तो ये वो पैटर्न है जो इस चैप्टर में से आपको करने हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा और वैल्यू चेंज होंगी बेटा, नथिंग विल बी एडिटेड, और कोई चीज़ इसके अंदर चेंज नहीं होगी। तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पेपर को सॉल्व करिएगा, और रियल नंबर्स का पेपर करने के बाद मुझे जरूर बताना कितने क्वेश्चन सेम पैटर्न पर एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। इसी बेसिस पर अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, जिसको कहेंगे क्या, पॉलिनोमियल। तो स्टे ट्यून, जिसने साइन नहीं किया है वो एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा और डेली बेसिस पर वीडियोस को जरूर देखिएगा। टिल देन बाय बाय एवरीवन।